दूसरा थसलोनिकिया 3 अध्याय, दूसरा थसलोनिकिया 3 अध्याय 6 तो पढ़ो, 6-7 पढ़ दियो। ਹੁਣ हे ਭਰਾਵੋ, ਹੁਣ हे ਭਰਾਵੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ उस रवायत दे अनुसार नहीं जो तुसा सातों पाई, जेड़ी रवायत जेड़ी रीत साडे तो पाई आ, जेड़ा उस मुताबिक नहीं चलता, सगों कसूता चलदा है, कसूता चलदा आ, न्यारे रहो। उतो न्यारे रहो भी मतलब उतो होशियार रहो ते दूर रहो उतो। तुसी आप तां जाणदे हो, तुसी आप तां जानदे हो भई तुहानू किस तरह साडी रीस करनी चाहिदी है, साडी रीस करनी चाहिदी है, क्यों जो असी तुहाडे विच कसूते ना चले, कसूते नहीं चले। हाँ, ना किसे कोलों मुफ्त रोटी खादी, ना किसे कोलों मुफ्त रोटी खादी, सगों मेहनत पोरिया नाल रात दिन रात दिन काम धंधा करदे सां, मेहनत पोरिया नाल रात दिन काम धंधा करदे सन। अगे भई तुहाडे विचों किसे उत्ते भार ना होईए, हालेलुया, भी तुहाडे उत्ते किसे उत्ते भी भारू ना होईए, किसे उत्ते भी असी बोझ ना बणीए। संत पौलुस कह रहा है, सुनो, ना इस करके जो सानू इख्तियार नहीं सी, पर इसलिए जो असी अपने आप नूं तुहाडे लई नमूना करके विखाईए कई तुसी साडी रीस करो। हालेलुया, इनू गौर दे नाल सुनो, एक बारी इस गल नूं होर पढ़ो। इस करके नहीं भी सानू इख्तियार नहीं सी, पढ़ो इस करके नहीं, ना इस करके जो सानू इख्तियार नहीं सी, इस करके नहीं भी सानू इख्तियार नहीं सी, बल्कि इस करके पर इसलिए जो असी अपने आप नूं तुहाडे लई नमूना करके विखाईए। देखो भई तुसी साडी रीस करो, भई तुसी साडी रीस करो। जी, संत पौलुस कह रहा है, तुसी हर एक भरा तो जेड़ा उस रिवायत के अनुसार नहीं चलता जो साथों उन्होंने पाई है, बल्कि कसूता चलता है, तो उस तो होशियार रहो, उस तो परे रहो, दूर रहो उस तो। संत पौलुस ने कहा, तुसी आप जानते हो कि तुहानू किस तरह साडी रीस दे उत्ते चलना चाहिए, साडी रीस करनी चाहिए है। असी अज तक किसी को मुफ्त रोटी नहीं खाधी, बल्कि मेहनत पोरिया नाल रात दिन काम धंधा करदे हां, ताकि तुहाडे विचों किसी दे उत्ते भारू ना होइए, किसी उत्ते बोझ ना बणीए। इस करके नहीं कि सानू इख्तियार नहीं सी, इस गल नूं गौर नाल सुन लो। संत पौलुस कहंदा इस करके नहीं कि सानू इख्तियार नहीं सी, पर इस करके कि असी अपने आप नूं तुहाडे लई नमूना कर विखाईए, ताकि तुसी साडी रीस करो, साडी रीस करो, नमूना करके दिखाउण लई। ये नहीं भी इख्तियार नहीं सी, इसलिए कि असी नमूना करके विखाईए ताकि तुसी साडी रीस करो। प्यारिओ, अज किन्ने क लोग इदां करदे आ, किन्ने को हन बहुत बिरले जो संत पौलुस उन्हां दी रीस करदे हन, बहुत घट हन, उन्हां दे दित्ते होए नमूने उत्ते चलदे हन, किन्ने को हन? बहुत थोड़े, बहुत ही घट, 3% लोग, 3%। मेरे प्यारिओ, अज वेखण दे विच आउंदा है कि चंदे दा ते दसवंध दा सारा झगड़ा है। ये क्यों है? क्योंकि नमूना कोई नहीं बनया, नमूना कोई नहीं बनया। देखो देखी सब वो ही करते हैं, नमूना कोई नहीं बनया। सो अज कलीसिया के उत्ते बोझ पाया नहीं, बल्कि बोझ लद्या जाता है, लद्या जाता है। मेरे प्यारिओ, बाइबल दे विच विश्वासियों लई उदाहरणां हन, मिसालां हन। विश्वासियों नूं चाहीदा है उन्हां उदाहरणां दी नकल करन, मतलब उन्हां उदाहरणां दे उत्ते चल के अपने आप नूं अगे वधाउण मसीही जीवन दे विच। मिसालां हन, उदाहरणां हन, उन्हां उदाहरणां दी नकल करो। जिस तरह के असीं मत्ती 15 बाब 22 विच पढ़दे हां,
नेचा के बारे, विश्वास के बारे पढ़ते, एक कनानी तीवी की नेचा बारे पढ़ते उत्थे असी उस कनानी तीवी की नेचा वांगू साडी नेचा होनी चाहिए है। वो कनानी तीवी, वो कनानी औरत नेचा विच उदाहरण है। ओदी उदाहरण देख लो, उस उदाहरण की नकल करो। उस कनानी औरत वर्गी नेचा होनी चाहिए है। यूहन्ना 4 अध्याय ओदी 4 दे विच जदों असीं पढ़दे हां 29 तक पढ़दे हां, सामरी औरत की नेचा सानू पढ़न नूं मिलदी है। सामरी औरत की नेचा, सामरी औरत की मिसाल लै लो। पहला उन्हें नेचा की, फिर जाके सारे पिंड विच गवाही दी, गवाही दी। इहो जी नेचा चाहिए है। पुराने नेम दे विच अब्राहम की नेचा की उदाहरण लै लो है बई। फिर इब्रानियां 11 अध्याय दे विच बहुत सारे नेचा के सूरवीरां की उदाहरण साडे सामने है मेरे प्यारिओ। इस तो बाद अपने दुश्मनों ते अपने हमलावरां नूं माफ करन दियां मिसालां उदाहरणां बाइबल दे विच मिलदियां हन मेरे प्यारिओ। उत्पत्ति दे विच असीं पढ़दे हां याकूब ते एसाऊ दोवें भरा एक दूसरे दुश्मन हो गए सी, एक दूसरे दुश्मन बन गए, कट्टर दुश्मन बन गए। एसाऊ याकूब नूं मार देना चाहुंदा सी, जानों ही मार देना, लेकिन फिर उन्हें याकूब नूं माफ कर दिता, माफ कर दिता ते मेल मिलाप कर लिया। यूसुफ ते यूसुफ दे भरावां दी मिसाल देख लो, उदाहरण देख लो। यूसुफ दे भरावां ने उहदे नाल की कीता सी, लेकिन यूसुफ ने अपने भरावां नूं माफ कीता। सैमुअल दी किताब दे विच पढ़दे हां दाऊद दे बारे। दाऊद ने अपने बैरी शौल नूं, अपने दुश्मन शौल नूं माफ कीता है बई। प्रभु यीशु ने अपने मुंह ते थुकण वालियां नूं माफ कीता। इस्तिफान ने अपने पथराव करने वालियां नूं माफ कीता। ये उदाहरण साडे सामने आ, ये मिसालां, ये नमूने साडे सामने आ। वो इन्हां दी नकल करो, इन्हां दी नकल करते हुए अगे बढ़ो आत्मक तौर पे। इस तो बाद प्रभु की वर्शिप करन दियां, प्रभु की महिमा करन दियां उदाहरण साडे सामने हैं, बाइबल दे विच मिलदियां हन। प्रभु की वर्शिप, प्रभु की महिमा करन लई मिसाल है मूसा। मूसा मिसाल है साडे लिए, उदाहरण है प्रभु की महिमा करन लई, नमूना है एक साडे लई। दाऊद प्रभु की वर्शिप करन दे लई, प्रभु की महिमा करन लई साडे लई नमूना है दाऊद। दाऊद नूं अपने लिए एक नमूना मान के चलो। दानियल नबी प्रभु की वर्शिप दे लई एक नमूना है साडे लई, प्रभु की महिमा करन दे लई उदाहरण है, मिसाल है साडे। सो प्यारिओ, पवित्र बाइबल दे विच किन्नियां उदाहरणां, किन्ने नमूने सानू मिलदे हन। बाइबल किन्ने नमूने प्रदान करती है, किन्नियां उदाहरणां प्रदान करती है सानू। उन्हां नमूनिਆਂ ਨੂੰ, उन्हां उदाहरणां ਨੂੰ फॉलो करते हुए अपने मसीही जीवन दे विच बल प्राप्त करो, शुद्ध हुंदे जाओ, पवित्र हुंदे जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे मसीही लीडर जो सिखाने वाले हैं, उन्होंने भी चाहिए है कि बाइबल विचलियां उदाहरणां वांगू वो भी विश्वासियों के लिए उदाहरण प्रदान करन, एक नमूना प्रदान करन। तीतुस दा खत कढो, तीतुस 2 अध्याय 7 ऐ, तीतुस 2 जी। ਅਤੇ ਸਵਨੀ ਗੱਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਰ ਵਿਖਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਚਮਤਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਅਤੇ ਖਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਔਗਣ
ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਉ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਰ ਵਿਖਾਲ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਚਮਤਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਅਤੇ ਖਰਾ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਔਗਣ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਨਾ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਮਤਾਈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾਈ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਮੂਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।